सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, वो जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के लिए क्या सरकार उनके परिवारों में एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ मुआवजा देने का काम करेगी? मैं चाहूँगी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था शिक्षा विभाग के पिछले किए हुए कृत्यों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके, तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े? अध्यक्ष जी, उत्तर जो है वो बड़ा ही निराशापूर्ण है, और उत्तर ये रहा कि कोई बच्चे नहीं बढ़े हैं। और योजना का क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कि सरकार ने कोई योजना बनाई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो वहां सर्वप्रथम सबसे जरूरी है वहां के पर्याप्त शिक्षक, वहां पे शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षक, और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती। और लास्ट में जो मंत्री जी कायाकल्प की बात कर रहे थे, खैर वो तो काया और कल्प सभी धरातल पर देख सकते हैं, जो कि है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर एक बात को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से ये है, क्योंकि मैंने मानसिक और शारीरिक दोनों की दुरुस्तता की बात की। जो टीचर्स आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपका अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहां ला करके पटक दिया? ये आपकी सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी मानसिक उत्पीड़ना के साथ आप ये कर पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल के जो हैं बच्चे बढ़ पाए? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अंतर जनपदीय आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार, जो हमारे टीचर्स हैं 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली, आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? और साथ ही साथ 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं
वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के लिए क्या सरकार उनके परिवारों में एक एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ मुआवजा देने का काम करेगी? मैं बस इन 3 प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहूंगी कि सरकार अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार विपक्ष के द्वारा सदन में भी और आमजन में भी ये पूरा प्रयास किया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया और सरकार ने बच्चों के भविष्य को जो संवारने के लिए स्कूल बनाए गए थे उनको बंद करके बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने का काम किया। मैं पहले भी इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार के द्वारा किसी भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। हर एक विद्यालय यथावत जिस तरीके से चल रहा था और जो विद्यालय का यूडाइस कोड था वो अभी भी उसी तरह से यथावत है और हर विद्यालय अभी भी कार्यरत है। जो व्यवस्था बनाई गई थी मर्जर की, उस संबंध में मैंने पूरे सदन को अवगत कराया था कि 50 से कम संख्या वाले जो विद्यालय थे जहां पे बच्चों की संख्या 50 से कम थी, 1 किलोमीटर की अवधि प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर की अवधि जो कि निर्धारित है आरटी के अंतर्गत, उसका पालन करते हुए जो विद्यालय 1 किलोमीटर के अंतर्गत था उस विद्यालय में बच्चों को मर्ज किया और उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि एक विद्यालय में जो छात्रों की संख्या थी वो बढ़ गई और शिक्षकों की भी जो संख्या थी वो जब विद्यालय में अधिक हो जाएगी और छात्र भी अधिक होंगे तो ये स्वाभाविक है कि जो पठन पाठन का कार्य विद्यालय के अंतर्गत होगा वो बेहतर होगा। बच्चे ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इस चीज़ को हम लोग सोचते हुए ये निर्णय लिया गया था और इसका जो स्वरूप आया है, इसका जो फल मिला है हम लोगों को, वो भी अच्छा हुआ है। और जो विद्यालय बंद किए गए थे, यानी कि जो बंद नहीं किए गए, जो विद्यालय रिक्त हुए थे खाली मर्जर की प्रक्रिया के बाद में, उन विद्यालयों को प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका के रूप में हम सब लोगों ने इस वर्ष से एक नई व्यवस्था बना करके चालू किया है। इन विद्यालयों में भी इन बच्चों की पठन पाठन के कार्य हम सब लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए एक पूरा पाठ्यक्रम अलग से तैयार किया गया है कि इनके भविष्य को हम सब लोग बेहतर किस तरह से बनाएं। तो माननीय सदन में कोई भी विपक्ष के सदस्य इस तरीके की कोई गलत जानकारी ना दें कि सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद किया गया है। लाखों की संख्या में शिक्षकों के जो ट्रांसफर का भी प्रश्न उठाया गया, 2017 से लेकर के अभी तक अंतर जनपदी और जनपद के अंदर भी समायोजन दोनों किए गए और लाखों की संख्या में शिक्षकों का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है और ऑनलाइन एक पारदर्शी व्यवस्था का पालन करते हुए हमारे ट्रांसफर की प्रक्रिया पे किसी भी तरह की कोई आलोचना नहीं होती और किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठती। इससे पहले जब 2017 से पहले ट्रांसफर किए जाते थे और किस तरीके की ट्रांसफर्स की व्यवस्था थी, हम में से किसी भी सदस्य से ये छुपा नहीं है और किस तरीके से पूरी तरह से दलाली होती थी और पैसा वसूला जाता था शिक्षकों के ट्रांसफर के नाम पे। और उसके बाद भी उस शिक्षक को ये कंफर्म नहीं होता था कि मेरे पैसे चले जाने के बाद में भी मुझे मेरा मनचाहा ट्रांसफर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। एक बार पैसे चले गए तो वो पैसे भी उस शिक्षक के बर्बाद हो जाते थे। आज इस व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। एक भी शिक्षक से ट्रांसफर के नाम पे एक भी रुपए की वसूली प्रदेश भर में कहीं पर भी नहीं होती है। एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षक अप्लाई करते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है प्रतिवर्ष और उस पॉलिसी का पालन करते हुए जो शिक्षक उस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, हर एक शिक्षक को उसके मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर दे दिया जाता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी हमने बनाई है जो प्रतिवर्ष हर वर्ष होती है। यानी कोई भी शिक्षक अगर म्यूचुअली एक दूसरे के स्थान पे अंतर जनपद या जनपद के अंदर जाना चाहता है, वो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके OTP शेयर करके उसकी एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है, एक दूसरे के स्थान पे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षकों के हित के लिए हमने जितने भी निर्णय लिए हैं वो शिक्षकों के भविष्य को और शिक्षक जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे विभाग के अंतर्गत, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हर एक उचित कदम उठाया है। जहां तक विपक्ष ने प्रश्न उठाया शिक्षकों के स्वास्थ्य के संबंध में,
हम सब अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए भी हम सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और इसीलिए जो शिक्षकों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनको कैशलेस स्वास्थ्य का बीमा उपलब्ध कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस शिक्षक दिवस के अवसर पे इसकी घोषणा भी की गई कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उनके भविष्य को और आने वाले समय में भी किसी भी तरह की अगर उनको कठिनाई आती है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसके ख्याल रखने के लिए भी सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया। वे शायद ये भूल गए कि गिरता हुआ स्तर उत्तर प्रदेश में शिक्षक का 2017 से पहले हुआ करता था, जहां पे बच्चों की पठन पाठन के लिए किसी भी तरह की कोई निगरानी नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी और किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई पोर्टल या ऐप किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो नैस की रिपोर्ट है वो ये अपने आप में बताती है कि अगर हम पूरे देश का औसत देखें और उत्तर प्रदेश का अगर हम औसत देखें तो वो हर एक कक्षा में उत्तर प्रदेश का औसत पूरे राष्ट्र के औसत से बढ़ा हुआ है। चलिए, थैंक यू। अगला प्रश्न देते अगला प्रश्न देते नहीं पूछना चाहूंगी, आपके जबान फिसली कम से कम सच निकला। जो 10,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज करने के नाम पे बंद किया गया था और वहां से टीचर्स हटा दिए गए थे, आज वहां पे टीचर्स वापस नहीं रखे गए हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं और वहां अध्यापक नहीं है, तो क्या इसके लिए सरकार कोई निर्णय लेगी, वापस से उन 10,000 स्कूलों में टीचर्स को भेजेगी और सामान्य अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर्स है उन पे जो है आपको चेक रखने की आवश्यकता है? उसका जवाब आ गया।